हेलो दोस्तों, मैं हूं कैशिर मलिक आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लैंड एरिया के मुताबिक कि कोई भी टेढ़ा मेढ़ा जिस तरह आप देख रहे हैं कि इसके काफी सारे कॉर्नर्स बन रहे हैं। ये बदबुनिया प्लाट आएगा, आपने इस प्लाट की आपको मेजरमेंट का टास्क मिलता है, आपने इसकी मेजरमेंट कैसे करनी है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी डिटेल के साथ में आपको सी कैलकुलेशन के मुताबिक बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि जो उसके कॉर्नर बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी कॉर्नर बन रहे हैं, आपने सबकी मेजरमेंट कैसे लेनी है और आपने इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये आप देख रहे हैं, ये पूरा प्लाट है आपके सामने। ये आपको पूरा प्लाट आपको नज़र आ रहा है। इसके जितने कॉर्नर्स हैं वो सारे आपने इसी तरीके से उसकी एक रफ स्केच बना लेना है और इसकी डायमेंशन भी लेनी है। उसके बाद आपने ये जो कॉर्नर्स जा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि ये कॉर्नर है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर है या जितने भी कॉर्नर बन रहे हैं, आपने सारी की ड्राइंग बनानी है और इन कॉर्नर्स को आपस में आपने ट्रायंगुलर शेप के अंदर इसको मैच करना है आपस में। इस तरीके से सपोज है इधर से आपके पास ये पहली लाइन जा रही है, ये आप देख रहे हैं कि ये आपकी ट्रायंगल पहली वन बन गई है। ये जो ट्रायंगल आपकी बनेगी, आपने इसकी ये वाली डायमेंशन भी लेनी है, ए बी सी तीनों डायमेंशन आपने इसकी लेनी है। इसी तरीके से आप आगे आ जाएंगे और दूसरी तरफ भी आप इसकी जो डायमेंशन इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक या इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक भी आप बना सकते हैं, या आपने अगर मौके के ऊपर डिसाइड करना है। तो जो भी ट्रायंगल आप बनाएंगे इसके ऊपर, वो आपने इसी तरीके से जो उसकी लाइन बनेगी, पहली ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल, इसकी आपने ये डायमेंशन लेनी है। तो ये इसी तरीके से आप ये देख रहे हैं कि इसकी जो जितनी भी ट्रायंगल बनेगी वो सारी आपने बना देनी है। अभी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जितनी भी ये मौके के हिसाब में आपने इसको साइट के ऊपर जाके इसको विजिट करके और अच्छी तरीके से इसको देख लेना है। और देखने के बाद आपने इसके ऊपर बनाना है। अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारी ट्रायंगल 1 बन गई है, ये हमारी जो ऊपर आ रही है ये ट्रायंगल हमारी 2 बन गई है। इसके बाद ये ट्रायंगल 3, ये हमारी ट्रायंगल 4 और ये हमारी ट्रायंगल 5 और लास्ट वाली हमारी बन गई है ट्रायंगल नंबर 6। तो आपने ये सारी ट्रायंगल आपने इसी तरीके से बनानी है अपने प्लॉट के सामने। और ये आप देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ कलर्स वगैरह लगा दिए, तो ये आपने इनको मुख्तलिफ ट्रायंगल्स के अंदर मुख्तलिफ एरियाज के अंदर आपने डिवाइड कर देना है। 1 2 3 जितनी भी आपकी ट्रायंगुलेशन बन रही है, जितना भी आपका प्लॉट के सामने जो जो कॉर्नर बन रहे हैं, और बनने के बाद आपने इनकी तीनों की डायमेंशन लेनी है। जिस तरह इसी तरीके से डायमेंशन लेनी है, आपने उसके ट्रायंगल बना देनी है। और ट्रायंगल बनाने के बाद जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि ये वाली डायमेंशन आपने इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक ले लेनी है, उसके बाद इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, उसके बाद इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, ये आपकी ट्रायंगल 1 बन जाएगी। मौके के ऊपर आपने इसकी डायमेंशन ले लेनी है। इसी तरीके से सेकंड नंबर के ऊपर जो आ रही है ट्रायंगल, उसकी भी आपने डायमेंशन लेनी है। 3 नंबर के ऊपर जो आ रही है, सारी डायमेंशन आपने लेनी है इनकी। जिस तरीके से आप जो भी इसकी लाइन लगा देंगे दरमियान में, आपने जो एरिया डिवाइड कर दिया है उसके सामने आपने मौके के ऊपर इसकी डायमेंशन लेनी है। आपके पास वो अगर कोई प्लान आ जाता है जिसके अंदर के आपको बना हुआ है, वो उसका एक अलग प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आप मौके के ऊपर फील्ड के ऊपर जाके इसको एरिया आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपने अपना टाइम को सेव करने के लिए आपने ये सारी डायमेंशन उसकी ले लेनी है जो जो एरिया आपने इसके बनाए होना। तो ये इसकी जो कैलकुलेशन होगी सारी इन्हीं ट्रायंगल के सामने होगी, अलग अलग करके जो भी हिसाब किताब इसका बनेगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये डायमेंशंस आपको सामने पूरा डायमेंशन प्लान नज़र आ रहा है, जिसके अंदर के ये मैंने लिख दिया इसके अंदर ए बी और सी। इसी तरीके से नेक्स्ट आप आते हैं तो ये आगे ये पूरी जितनी भी ट्रायंगल होगी आपकी सारी उन्हीं तरीके से इसकी जो जो सी डायमेंशन होगी वो आपने इसकी मौके के ऊपर से पिक कर लेनी है। तो ये डायमेंशन प्लान आपने बना लेना है और बनाने के बाद फिर आगे इसकी पूरी कैलकुलेशन होनी है और सारा उसके ऊपर वर्किंग होनी है। तो जो हमारा ये होएगा ट्रायंगल 1, आपने पैड के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर उसका बना देना है और जो उसकी डायमेंशन आ रही है ए बी और सी के साथ में, वो आपने इधर लिख देनी है पहली ट्रायंगल के ऊपर। अभी आप देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल हमारा 1 बन गया। ये ट्रायंगल 1 है, इसकी जो डायमेंशन आ रही है ए के ऊपर आ रही है, बी के ऊपर आ रही है, सी के ऊपर आ रही है, वो हमने इधर लिख दी है। और इसके बाद जो आपने अगर फिट्स में काम कर रहे हैं, तो जो आपने इंचेस हैं उनको आपने फिट्स में डिवाइड करना है। फिट्स में आपने कैसे करना है, जो आपका 7 इंच है 7 को आपने डिवाइडेड बाई 12 कर देना है, 8 है 8 डिवाइडेड बाई 12 कर देना है, 4 है इंच की बात कर रहा हूँ 4 डिवाइडेड बाई 12 कर देना, फुट आपका आगे वही रहेगा। तो ये आपने सारी डायमेंशन को अपनी फुट के अंदर कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद आपने ये डायमेंशन को कैलकुलेट करने के बाद नीचे हमने एरिया का फार्मूला इधर निकालना है। अभी आप एरिया का जो फार्मूला देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि इधर एरिया का जो फार्मूला है वो एरिया ए इज इक्वल टू अंडर रूट है, ये सारा बना हुआ। उसके बाद एस है मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट स्टार्ट होती है एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस बी एस माइनस सी। ये आप देख रहे हैं कि ए बी और सी तो आपके पास आ रहा है, ए बी और सी आ रहा है, तो इसके लिए जो सबसे पहले जो आपको कैलकुलेशन हुई है वो एस से। एस के आपका पैरामीटर है, एस आपका कैसे आएगा, एस का फार्मूला अलग है। तो ये पूरा फार्मूला जो भी आपका बनेगा उसके लिए नीचे आप देख रहे हैं कि जो एस का आपके पास फार्मूला आ रहा है, एस इज इक्वल टू सेमी पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए क्या है आपका, ए बी और सी, ये तीनों का आपने इधर लिखना है और डिवाइडेड बाई 2 कर देना, तो आपके सामने एस की वैल्यू आ जाएगी। और उस वैल्यू के बाद आपने इसी तरीके से ये पूरा फार्मूला आपने काम करना। तो उसके मुतालिक पूरी डिटेल के साथ काम करेंगे आगे, और पूरा फार्मूला को मैं आपको समझाऊंगा कि आपने कैसे करना है। अभी आप आ जाते हैं एरिया कैलकुलेशन के ऊपर, और ये आपने सबसे पहले सेमी पैरामीटर आपने कैलकुलेट करना है। ये एरिया को मैं इधर सामने रख देता हूँ। तो ये एस इज इक्वल टू जो है हमारा ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाई 2 है। तो ये हम नीचे ले आते हैं। आपने इसी तरीके से पैड के ऊपर जो भी आपने पैड या किसी जिसके ऊपर आप कर रहे हैं तो आपने एस करना है, और उसके बाद पहली जो ए की वैल्यू है वो हमारे पास आई थी 11.583, बी की जो वैल्यू आई थी वो आई थी हमारे 14.583, वो आपने इधर लिख देनी है, प्लस कर देना है, साइन लगाना साथ, और थर्ड नंबर के ऊपर 10.667 आई थी। तो ये ए बी सी तीनों वैल्यू आपने इधर लिख देनी है, और उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास सेमी पैरामीटर जो एस होएगा उसकी कैलकुलेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद इसकी जो भी वैल्यू आती है वो आपने कर लेनी है। सपोज जब मैंने कैलकुलेटर ओपन किया, सबसे पहले 11.583 प्लस 14.583 प्लस 10.667 इक्वल टू कर लेना, ये आ गया 36.833, और इसको आपने डिवाइडेड बाई 2 कर देना। ये फार्मूला आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा है और कंप्यूटर को भी नजर आ रहा है। तो जो एस की वैल्यू हमारे पास आ गई ट्रायंगल 1 की, वो आई है 18.416। तो आपने सबसे पहले इसी तरीके से एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, और उसको एक साइड के ऊपर अपने लिख लेना है, पैड के ऊपर या जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारा जो मेन एरिया वाला फार्मूला है उसको आपने इसको कैलकुलेट करना है। उसके लिए आप ये देख रहे हैं कि जो अंडर रूट है और एस माइनस एस ए एस बी, वो आपने उसको इसी तरीके से लिखना है। कैलकुलेटर को आपने ओपन करना है, और उसके ऊपर आपने यही फार्मूला इसी तरीके से सेम टू सेम जिस तरह मैं उसकी एंट्री करता जा रहा हूँ आपने करना है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारा एस से आया, पहला एस 18.416, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट है एस माइनस से, ये 18.416 माइनस 11.58, इसी तरह 18.416 माइनस 14.53 बी की वैल्यू, इसी तरह 18.416 और सी की वैल्यू, ये फार्मूला आपको नजर आ रहा है, ये आपने इधर लिख लेना है। कैलकुलेटर को आपने ओपन कर लेना है, ये फार्मूला आपने इसी तरह पैड के ऊपर लिख लेना है। लिखने के बाद कैलकुलेटर को आपने इधर से ओपन करना है, और सेम टू सेम जो जिस तरह ये बना हुआ पूरा फार्मूला ये आपको नजर आ रहा है, ये अंडर रूट के साथ, और पूरा फार्मूला को आपने करना है। कैलकुलेटर साइंटिफिक है, तो आपने इधर से सब कैलकुलेटर को ओपन करना है, और सबसे पहले जो स्क्वायर का निशान होगा, ये स्क्वायर का निशान है, इसको आपने इधर से क्लिक करना है, और ये स्क्वायर का निशान आ जाएगा। उसके बाद आपने यही वैल्यू 18.416 मल्टीप्लाइड बाई करना है आपने, और डबल ब्रैकेट लगा देनी है जो फार्मूले के ऊपर आपको नजर आ रही है, डबल ब्रैकेट लगानी है। उसके बाद 11.583 आपने ए की वैल्यू कर देनी है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, सिंगल ब्रैकेट क्लोज करनी है, मल्टीप्लाई करना है 18.416 माइनस 14.583 जो बी की वैल्यू वो आपने लिख देनी है इसके ऊपर। इसी तरह ब्रैकेट को क्लोज करना है, मल्टीप्लाई करना है 18.416 माइनस 10.667 सी की वैल्यू, ये आपको इधर स्क्रीन के ऊपर हाईलाइट हुआ हुआ नजर आ रहा है, आपने कर देना। और आपने इस फार्मूले को लिखने के बाद कैलकुलेटर के ऊपर एक दफ़ा इसको क्रॉस चेक कर लेना। जो वैल्यूज़ आपकी लिखते वक्त हो सकता है बड़ी वैल्यू होती है तो कोई मिसप्लेस हो जाती है, तो आपने एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से क्रॉस चेक कर लेना। उसके बाद आपने इसको इज इक्वल टू कर लेना। आप इधर से इज इक्वल टू करेंगे तो ये एक 61.135 जो है ये हमारा ट्रायंगल 1 का एरिया आ गया स्क्वायर फीट के अंदर। स्क्वायर मीटर कर रहे हैं, स्क्वायर मीटर के अंदर आ जाएगा, मीटर या फिट्स के अंदर फार्मूला सेम टू सेम यूज होएगा। तो ये हमारी ट्रायंगल 1 जो थी उसका जो एरिया आया हमारे पास 61.135 आया, इसी फार्मूले के जरिए पूरी वर्किंग हमने इसकी की है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये एरिया आपका 1 कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आप आगे काम करते जाएंगे और अपना एरिया 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी एरिए आपने कैलकुलेट करने। आपने इसके अलावा कोई एरिया फार्मूला यूज़ नहीं करना इसके ऊपर। जो ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है ए मल्टीप्लाइड बाई बी डिवाइडेड बाई 2 वो हमारा 90 की ट्रायंगल के ऊपर होता है। अगर वो आपके पास कोई सिंपल सा फार्मूला कोई एरिया है तो उसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने बड़ा एरिया जो भी करना है
उसके ऊपर आपने इसी तरीके से आपने जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी स्पीड मैंने तेज़ की कि वर्किंग वही है सेम टू सेम जो आ रही है। सबसे पहले आपने एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है इनकी वैल्यूज़ लिखने के बाद, और उसके बाद ये जो एरिया का फार्मूला है अंडर रूट एस मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसकी वैल्यूज़ को आप इसी तरह इधर लिखते जाएंगे और एरिया आपका बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। इसके अंदर जो जो सी वैल्यूज़ आएंगे वो आपने इसी तरीके से कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है, और जो भी वैल्यू आपकी इधर आपने आ रही है आपके पास, आपने सारी की सारी इसके अंदर इंटर कर देंगी। तो ये जो फार्मूला है ये एरिया का एस माइनस एस ए एस बी एस सी, इसी ज़रिए आप लैंड की या आपके पास कोई भी ट्रायंगल आती है, जो भी फार्मूला आपने कैलकुलेट करना है वो आपने इसी फार्मूले के ज़रिए कैलकुलेट करना है, तो आपका जो एरिया होएगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। इसी तरह ट्रायंगल 3 है, ये आपको मैं सिर्फ सारा प्रोसेस इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए कि क्योंकि मैंने एक वीडियो इससे पहले बनाई थी जिसके अंदर मैंने सिर्फ एक ट्रायंगल की कैलकुलेशन कर दी थी, बाकी मैंने आपको बताया था आप सेम टू सेम ऐसा ही करेंगे। तो कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि भाई आपको सारा बताना चाहिए था, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी डिटेल के साथ बता रहा हूँ कि आपने ये सारी कैलकुलेशन इसी तरीके से करनी है। जिस तरह एरिया 1 ऊपर आ गया था उसको हमने लिख दिया, एरिया 2 लिख दिया, एरिया 3 4 5 6 जितने एरिया आ रहे हैं सारे कैलकुलेट करके आपने इसी तरीके से लिख दिया, और सबका सेम टू सेम प्रोसेस है। तो ये जो लैंड एरिया होता है इसकी जो कैलकुलेशन होती है मैनुअल तरीके से वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो ये कैलकुलेशन अगर आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो वो सारा कुछ कर सकते हैं। इसमें आपने कोई मीन नहीं लेना कि ऊपर वाली लेंथ का मीन ले लिया, नीचे वाली लेंथ का मीन ले लिया और उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया विड्थ के साथ, तो वो आपका एरिया सारा गलत होता है। तो जो भी आपने कैलकुलेशन करनी है वो आपने इन्हीं एरिया के ज़रिए, जिस तरह ये मैं आपको करता जा रहा हूँ, आपने करते जाना है। और एरिया और ट्रायंगल का 1 2 3 जितनी ट्रायंगुलेशन आ रही है आपकी सबका एरिया आपने इसी तरीके से अलग-अलग लिखते जाना है। कोई नहीं, आपके 10 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है, लेकिन जो आपकी कैलकुलेशन होगी वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। इस कैलकुलेशन को, इस फार्मूले को आप ऑटोकैड के ऊपर या किसी और फार्मूले के ऊपर भी आप इसको चेक करेंगे तो आपकी जो मेजरमेंट के साथ में जो एरिया बनेगा उस एरिया में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो आप इसी तरह आप ये देख रहे हैं कि जो भी इसकी कैलकुलेशंस वगैरह हैं सारी आपने इसी तरीके से करनी है। आपने कोई इसका इन पोर्शन के ऊपर मीन नहीं लेना है, किसी का और फार्मूला आपने इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना। तो जो इस किस्म के टेढ़े मेढ़े प्लाट्स हैं, कोन की शक्ल में बने हुए होते हैं, बदगुनिया प्लाट है, ट्रायंगुलेशन आपने उसकी ट्रायंगल बना देनी है, बनाने के बाद आपने उसकी मेजरमेंट कर लेनी है, और मेजरमेंट करने के बाद जो एरिया आप निकालेंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट एरिया आपका आएगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारा एरिया नंबर 4 है। इसी तरह आप 4 एरिया आपने कैलकुलेट कर लेना। प्रोसेस वही है जो हमने पहले वीडियो के अंदर बताया था। इसी तरह ट्रायंगल नंबर हमारी आ गई है 5, आपने 5 लिख देनी है। इसकी ABC जो वैल्यू आ रही है वो आपने तो लिखते जाना है, और उसके बाद सबसे पहले आपने उसको फिट्स में कन्वर्ट करना है। फिट्स में कन्वर्ट करने के बाद आपने इसका सेमी पैरामीटर को आपने बना देना है। सेमी पैरामीटर के बाद आपने इसका पूरी डिटेल के साथ इसी तरीके से वर्किंग करनी है। तो ये जो फार्मूला हमारे यूज़ होते हैं इंजीनियरिंग के हवाले से, सर्वेइंग के हवाले से, तो वो फार्मूले जो होते हैं वो मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर मुख्तलिफ फार्मूले यूज़ होते हैं। लेकिन जो एरिया, लैंड एरिया वगैरह का जो फार्मूला यूज़ होता है वो मैक्सिमम आपने अगर मैनुअल काम करना है तो आपने इसी फार्मूले को यूज़ करना है। तो ये इस सिलसिले में ये जो हमारी एरिया के ऊपर जो कैलकुलेशन होती है सारी, वो मैनुअल कैलकुलेशन के ऊपर ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं आपसे। बाज़ औक़ात आपको इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, भाई आपने पास ये एरिया है तो आप इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके कैनाल पिट मरले वगैरह आप कैसे बनाएंगे। तो आपने सबसे पहले इस एरिया के ज़रिए काम करते अपना स्क्वायर फीट एरिया निकाल लेना है। स्क्वायर फीट एरिया जब आप निकाल लेंगे तो आगे आपको उसमें मरले या कैनाल में कन्वर्ट करते कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो आपकी जो भी आपका प्लाट्स की मेजरमेंट होएगी मरल्स के ऊपर होती है, कैनाल्स के ऊपर होती है। 5 मरले का प्लाट है, 10 मरले का प्लाट है, 1 कैनाल का प्लाट है, तो उसकी जो भी कैलकुलेशन होएगी एरिया की, वो आपने सबसे पहले एरिया की कैलकुलेशन करनी है। स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर के अंदर आप इसको कन्वर्ट कर देना। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो भी आप इसमें काम करेंगे मीटर्स या फीट के अंदर, वो फार्मूला दोनों के अंदर सेम टू सेम यूज़ होएगा। आपने ये नहीं देखना कि भाई आपका जो मैं आपको फिट्स में बता रहा हूँ तो आपने काम मीटर्स में किया है तो मीटर्स के अंदर फार्मूला और यूज़ होएगा। मीटर्स के अंदर भी फार्मूला यही यूज़ होएगा। जब आपने कन्वर्ट करना है मरला के अंदर, कैनाल के अंदर, उस टाइम उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो होगी उसके सामने, अगर आपने मीटर्स में काम किया है तो वो मीटर्स के सामने उसकी
फैक्टर लगेगा, और जो आपने फिट्स में काम किया है तो फिट्स के हिसाब में उसका फैक्टर लगता है। तो ये आपको इधर इसका पूरा कंसेप्ट इधर क्लियर हो गया होगा कि ये कैलकुलेशंस वगैरह आपने कैसे करनी। जिस तरह 6 ट्रायंगल बनाई थी, ये सारे एरिए आपने एक पेपर के ऊपर लिख देने। अभी आप देख रहे हैं कि ये एरिया 1 हमारा आ गया, आपने इसी तरीके से एरिया 1 ट्रायंगल 1 के ऊपर 61.135, एरिया 2 65.041, एरिया 3 हमारा आया था 203.731, एरिया ट्रायंगल 4 का जो आया था वो आया था 97.25, और इसी तरह 47.24 ट्रायंगल 5 का, और इसी तरह 83.983 हमारा ट्रायंगल 6 का। अभी इन एरिया को आपने सबको इकट्ठा जमा कर देना, प्लस कर देना, काउंट कर लेना सबको आपस में। आपने इधर से कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है अपने, और कैलकुलेटर को ओपन करने के बाद जो एरिया आपने इधर कैलकुलेट किए हैं सारे, इन सबको आपने काउंट कर लेना, सबको आपने प्लस कर देना है। अभी कैलकुलेटर को आप ओपन कर लें। एरिया 1 हमारा था 61.135, उसको आपने नोट कर लेना है। उसके बाद 65.041, इसी तरीके से आपने उसको कैलकुलेट कर लेना। और जो भी आप इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, आपने उसको एक दफ़ा बाद सारी कैलकुलेशन करने के बाद एक दफ़ा आप उसको रीचेक ज़रूर किया करें। तो इसी तरह आप ये देखेंगे कि आप जो से भी एरिया आपके पास आए थे, आपने जस्ट इनको इधर से प्लस कर देना आपस में। प्लस करेंगे तो आपकी पूरी जो एंड तक जितनी भी ट्रायंगल बनी होंगी, सबका एरिया जब आप इकट्ठा कर लेंगे तो ये आपके पास पूरे प्लॉट का स्क्वायर फीट एरिया आ जाएगा। तो ये एरिया 6 से हमारे पास 83.983, ये आपने इसी तरह कैलकुलेटर के ऊपर काम करते हुए और इसको इधर से एंटर कर देना है, इक्वल टू कर देना है। उसके बाद आपने एक दफ़ा उसको क्रॉस चेक कर लेना। अभी आप देख रहे हैं कि ये जितने ट्रायंगल बनाई थी हमने सबके एरिया कैलकुलेटर के ऊपर इधर इंटर कर दिए हैं, ट्रायंगल 1 2 3 4 5 6 7 के हिसाब में। और बनाने के बाद आपने इसको इधर से इक्वल टू कर लेना है। तो जब आप इक्वल टू करेंगे तो ये आपकी जो पूरा प्लॉट होएगा उसका एरिया आपके सामने आ जाएगा। ये आया हमारा एरिया 508.385 स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर। अगर आपने मेजरमेंट मीटर्स में की है तो आपका स्क्वायर मीटर में आ जाएगा, फिट्स में की है तो आपका ये स्क्वायर फीट में आ जाएगा। तो ये टोटल लैंड एरिया हमारा आया इस पूरे प्लॉट का, वो 58.385 स्क्वायर फीट का आ गया। तो आपने इसको इसी तरीके से नोट कर लेना है अपने पूरे एरिया को, और उसके बाद इसके जो मरले हैं, जो कैनाल है, वो आपने बना लेने हैं। हर इलाके के हिसाब में मरले का रेट, मरले का जो साइज़ होता है वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है। किसी जगह पे 224, 242 और 272 के हिसाब में आपके 10-10 मरले के प्लाट होते हैं, और इसी तरीके से एक एक मरले का साइज़ भी मुख्तलिफ डिवाइड होता है। तो आपने जो भी एरिया प्लाट करना है उसके ऊपर आपने इसी तरीके से वर्किंग कर लेनी है, और जो भी आपका लैंड एरिया बनेगा वो आपने इसी तरीके से उसकी ट्रायंगुलेशन बना के उनके एरिया कैलकुलेट कर लेने और उससे पूरी वर्किंग करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।